करती हूँ कि मुझे ये गवाही देने का समय मिला, मौका मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आपने पिछले संडे मेरी गवाही सुनी है, मेरी गवाही तो थी मगर क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले 2 गवाही दे चुकी थी तो इसलिए मैं वो गवाही नहीं दे पाई। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। नए साल वाले दिन मैं अपने पार्ट राइड कर रही थी और पता नहीं मेरी गर्दन में एकदम से गर्दन मेरी मुड़ गई, तो मेरे गर्दन में दर्द होने लगे, बहुत मेरे दर्द होने लगे। तो परमेश्वर के दास मेरे लिए दवाई भी लाए। मैंने 2 या 3 बार में दवाई लाई मगर मुझे उससे कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं मिला। मेरे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं दवाई भी खा रही हूँ फिर भी मेरा दर्द नहीं जा रहा है। रात को मैं जब सो रही थी, मैं लेट रही थी तो मेरे लेटते हुए भी दर्द हो रहा था। तो मैंने परमेश्वर के दास को कहा आप अपना हाथ रख दो एक बार। परमेश्वर के दास ने कहा अच्छा। उन्होंने हाथ रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के दास ने यूं मेरी गर्दन में हाथ रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसी समय उसी क्षण मेरा सारा दर्द चला गया और अब मेरे कोई पेन कोई दर्द नहीं हो रहा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ने मेरी प्रार्थना को, मेरे विश्वास को देखा। कई बार ये होता है कि हम ये नहीं कह रही मैं दवाई नहीं खानी चाहिए, हमें दवाई भी खानी चाहिए। जब हम दवाई खाते हैं हमें चंगाई नहीं मिलती। जब परमेश्वर का आत्मा है, जब दवा काम नहीं आती दुआ काम आती है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में मैंने पहले नहीं परमेश्वर के दास को कहा, मैंने खुद भी नहीं दुआ करी। जब मैंने दवाई खाई नहीं ठीक हुई तो मुझे लगा अब तो दवाई नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करेगा, अब दुआ काम करेगी। और सच में परमेश्वर के दास मुझे बहुत बार कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ अगर तुम विश्वास नहीं करती। अब मैंने जब परमेश्वर के दास ने हाथ रखा तो मैंने एक गर्माहट महसूस कर, ऐसा लगा जैसे कि जब हीटर के पास रहते हैं ना गर्म लगता है, तो ऐसा लगा जैसे कुछ गर्म मेरे हाथ लगा है। उसी समय परमेश्वर ने मेरा सारा दर्द ठीक कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का पिता सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ने मेरी दुआओं को सुना, मेरी प्रार्थना को देखा। परमेश्वर ने देखा कि मेरी दासी परेशान हो रही है और परमेश्वर ने मुझे हील किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु जिंदा है, जिंदा था नहीं, जिंदा और जिंदा परमेश्वर गवाहियां देता है हमें। गवाही ये बताते हो आज भी जीवित है, उसके काम बताते कि आज भी जिंदा है। आपको क्या जाना? एक बात बोला था कि 2024 में आप ये मत सोचो कि हमें 2023 में परमेश्वर ने हमें बचाए रखा, संभाले रखा। दुर्घटना, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े या बहुत सी ऐसी शैतानी चीजें, पर ये कोई ना सोचे कि 2024 में शैतान ने कोई प्लानिंग नहीं बना रखी। मैंने बोला था, मैंने बोला 2024 में आपको और बढ़ चढ़कर प्रभु में बने रहना है। जब 2024 का पहला रविवार, पहला संडे, जो कि हमारे प्रभु यीशु का जी उठने का दिन भी है और हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि संडे को हम अपने परमेश्वर के साथ उसकी सुनने के लिए आते हैं। 6 दिन हम उसे बोलते हैं, 7वां दिन वो हमारे लिए कुछ बोलता है ना? हालेलुया। तो जब ये पहला रविवार लगा तो उसका जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में, जब मैं पोस्टर वगैरह की भी तैयारी कर रहा तो मेरे मन में एक बात बार बार आ रही थी, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार रह ना जाए। और मुझे अंदर से आ रहा था ऐसा ना हो कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा कोई ऐसा काम ना करे, उनसे कोई पाप ना हो, उनसे कोई गलती ना हो, या उनसे कुछ ऐसा ना हो कि शैतान उन्हें अपने फंसा ले या कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई बड़ी। तो मेरे मन में आ रहा कि क्यों ना मैं संडे का पोस्टर 3-4 दिन पहले डाल दूं कि संडे को प्रभु की मेज लगेगी। क्योंकि मोस्टली लोग, मैं जानता हूं, जब सुनते हैं कि प्रभु की मेज लगेगी तो वो अपना सारा कुछ छोड़कर प्रभु की हजूरी में बैठे होते हैं। मेरे मन में आया, फिर मैंने नहीं अभी नहीं, फिर मैंने अभी नहीं, फिर मैंने चलो ठीक है शनिवार को पोस्ट को हम डालेंगे। और आपको पता है संडे में बहुत परिवार नहीं आए। तो आपको मैं बता रहा हूं कि 2024 में शैतान की योजना है, पर परमेश्वर की योजना उससे कहीं बड़ी और सामर्थी है। पर दोनों योजनाएं काम कब करेंगी? शैतान की योजना काम करेगी जब आप परमेश्वर की योजना से अलग, परमेश्वर की हजूरी से अलग, परमेश्वर के
उस कार्य उस बात से अलग हो जाएंगे, तब शैतान की योजना काम करेगी। जब आप परमेश्वर के संग बने रहेंगे, प्रभु के भवन में, प्रभु की जुरी में, पवित्र आत्मा के ग्रेस के नीचे बने रहेंगे, तब परमेश्वर की योजना काम करेगी और शैतान की योजना रद्द हो जाएगी। हालेलुया। अभी आपने सुना, बीते दिनों बहुत परेशान थी प्रभु दास, गर्दन यूं भी मूव नहीं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर या मेडिसिन को, मतलब आप दवाई लेके देखो, जब दवा काम ना करे इसका मतलब परमेश्वर चाहता है मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करने दे। वो अपनी महिमा, अपनी गवाही चाहता है, इसका मतलब। तो प्रभु दास ने बहुत कुछ मंगाया, दवाई मंगाई, स्प्रे मंगाया, ये लगाया, वो लगाया, मल्लम, मुझे ये पर जो भी कुछ था, लेकिन नहीं हुआ। एक दिन शाम के समय बोला आप अपना हाथ रख दीजिए मेरे लिए प्लीज, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने इनका बिलीव को देखा, मैंने सेकंड भी लगाया, मैंने हाथ रखा, मैंने प्रभु हील राइट नाउ, और मैंने हटाया, तुरंत इनके सडनली इनकी चंगाई हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे बीच में और भी गवाहियां हैं। आज एक बड़ी भी गवाही है, ये भी बड़ी गवाही है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और एक और गवाही है हमारे बीच में, देवेंद्र क्या नाम, अमित दीवान और उनकी पत्नी की पूजा अमित, आ जाइए जल्दी से। ध्यान से हम गवाही सुनेंगे। शैतान की नजर रहती है कि ये गवाही दे ना पाए, क्योंकि गवाही किसकी? प्रभु यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, तुम मेरे क्या बनोगे? क्या बनोगे? अगर हम गवाह बने हैं तो क्या देंगे उसकी? मुझे बताइए, प्रेरितों के काम एक अध्याय उसका 8 में अपने चेहरे को यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, तुम पे सामर्थ आएगी, पवित्र आत्मा पाओगे, और तुम क्या बनोगे मेरे? आज लोग गवाही नहीं देते। थोड़ा सर दर्द तो ठीक किया है, थोड़ी कमर ही तो ठीक करी है, थोड़ा कान ही तो ठीक करा है, थोड़ा यही तो नुकसान बताया है, 100 रुपए का ही तो नुकसान, मैंने कहा 2 रुपए का भी नुकसान बचाया है, तो वो भी एक गवाही है। अगर ठोकर लगकर भी आपको परमेश्वर ने बचा लिया तो ये तो गवाही है कि आपको प्रभु ने गिरने नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ठोकर लग के गिरे, एक व्यक्ति को ठोकर लगी, उसके पाँव में, अंगूठे में अंगूठा छिल गया, उसमें सेप्टिक फैला, उसका ये टांग काटनी पड़ी। सिर्फ ठोकर लगी तो दांत टूट गया। फिर ठोकर लग के भी परमेश्वर आपको बहुत बार संभाल लेता है, तो आप गवाही नहीं देते कि कोई बात नहीं, दे देंगे नहीं, आपकी गवाही छुपा रहे हैं। आप याद रखिए, परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। अगर कोई मेरी महिमा के साथ छेड़छाड़ करेगा तो परमेश्वर उसका सामना करता है। हालेलुया। हम गवाही सुनेंगे। बताइए बेटा, खुल के नाम बताइए। सुनिए, बीते दिनों परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया है, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिनकी वजह से इनका खाना, इनका पीना, डिप्रेशन में, टेंशन में, अपनी पत्नी को भी नहीं बता पा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बताया, और एक बार हमें बताने के लिए आए। मुझे तो लगा थकान है, प्रभु के दासी ने बोला कुछ बोलने आए हैं ये, कुछ बताने, पर ये चले गए। लेकिन बाद में इन्होंने बताया और हमने उनको विश्वास दिलाया, प्रभु यीशु को, मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस चीज को अभी कैंसिल कर रहा है। हालेलुया। बताइए क्या हुआ, खुल के बताइए, नाम बताइए और बताइए क्या हुआ। जय मसीह की, जय मसीह की बोलिए। उस टाइम से ना 3 दिनों से बहुत परेशान था, मेरे साथ ऐसा घटना हुई है। वो कुछ टाइम मैं संडे को आ गया, भवन में नहीं आया था। मेरी बहन की, उसकी सिस्टर की ससुर की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम मैं नहीं आ पाया। तो मंडे को मैं शाम को आया था, मंडे शाम को, मंडे को मंगलवार को ड्यूटी गया था। उसके बाद मैं ड्यूटी गया था, तो मेरी साइड वहाँ चल रही है इंद्रपुरम, तो इंद्रपुरम में चल रहा था, तो मेरे पे ना एक कॉल आ रहा था, मैसेज आया पहले, हाय हेलो, मैंने कौन, तो कह रही आप कौन जानते हो? मैंने अच्छा, मैं तो आपको जानता नहीं। कह रही नहीं मैं आपको जानता हूँ, आप फोन वीडियो कॉलिंग कर रही, मैंने नहीं कर पाया। मुझे पता कौन है क्या है, मैं डर गया, मैंने कौन लड़की है मतलब, मैंने कि आप कौन बोल लो? कह नहीं मैं आपको जानती हूँ, मैं तो आपको जानता नहीं। फिर वही बात बोली जा रही, तो बहुत देर से वीडियो कॉल चली, कॉलिंग कर रही, मैंने उठाया नहीं, मैंने जवाब भी नहीं दिया कोई इसको। फिर शाम को वो वीडियो कॉलिंग करी जा रही, मैंने कि कौन है यार, मैं घर जाकर बात करूँगा। अब मैं जैसे ही घर गया, मैं अपने दोस्तों जाता हूँ, मैं चल जाता हूँ एकदम, मतलब लगातार आपको पहले मैसेज आए, मैसेज आ रहे थे, तो मैसेज आए, फिर उसके बाद मैसेज के बाद आपको कॉल आने लगी, उसके बाद मैं घर गया,
मैंने जैसे अननोन नंबर से आपको मैसेज आ रहे थे, अननोन नंबर से आपको कॉल आ रही थी, मतलब आपके जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था मेरा, हाँ। और टीपी भी लगा रखी लड़की की, अच्छा, एक लड़की की फोटो लगी हुई थी और अननोन नंबर से कॉल आ नंबर रहा फोन आया था। तो मैंने एकदम वीडियो कॉल बहुत देर जाती, तो मैंने कि चलो एक बार मैं था। आपने सोचा अननोन नंबर से कौन है, आपने वीडियो कॉल को उठा लिया। मैंने उठाया तो ओपन सब कुछ अधरंग अधरंग नंगे नंगे सब कुछ नंगे नजर आ गया। लड़की, हाँ हाँ। उन्होंने मेरी स्क्रीन फोटो ले ली और एकदम स्क्रीन शॉट ले लिया मुझे, एकदम फोन कर, मैंने भी फोन कर, मतलब आपने जैसी फोन उठाया उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिए लिया फटाफट, मैंने ऐसे करा, उन्होंने स्क्रीन शॉट लिया और एकदम सामने एक निवस्त्र लड़की थी। अच्छा, वो ओपन करी करी, वो अपने बस बोली अपना दिखाओ, मैंने क्या दिखाऊं, मैंने एकदम मतलब वो कह रही अश्लीलता आपसे बात कर रही थी, गलत चीज आप दिखाए, आप दिखाओ, मैंने एकदम फिर फोन आप- कर दिया, फिर फोन मैं काट एकदम दिया। टेंशन हो गया, मैंने ये हुआ तो हुआ क्या, आपने फोन काट दिया। ये मेरे पास एक पूछा, कह रही क्या हुआ, आपकी वाइफ आपके पास आई, मैंने कि ऐसे तो कुछ भी हुआ, मैं टेंशन में, मैंने यार ये सब चीजें हुआ क्या, तो हुआ कैसे, तो फिर ये बताइए। हाँ बोलिए। ये बहुत देर से ना परेशान हो रहे थे, मतलब पापा फोन में देखे जा रहे कि मैंने कहा पता नहीं आज फोन में इतना क्यों घुसे हुए, क्या कर रहे हैं ये। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं गई तो ये वॉशरूम गए थे, उस लड़की का वीडियो कॉल आ रहा था इनके पास, तब इन्होंने जैसे मतलब उसको ओके किया, मतलब इन्होंने वो ऑफ किया सामने से इनका फेस सामने आ गया, ठीक है, और सामने और वो- इनका हाथ लग गया फोन की स्क्रीन पे, वो टच हुआ, बैक कैमरा ऑन हो गया, ये वॉशरूम में थे उस टाइम पे, है ना। तो जो इनका प्राइवेट पार्ट था वो उस टाइम पे सामने स्क्रीन पर आ गया, और उस लड़की ने तुरंत वीडियो बना ली, वीडियो बना के स्क्रीनशॉट्स ले लिए, और वो उस थोड़ी देर बाद वो वीडियो और वो स्क्रीनशॉट्स इनको भेज रही, भेजने के बाद उसके बाद इनको भेजने लगी आप। इनको भेजने लगी। फिर अगले दिन की बात है, उसके अगले दिन की, अगले दिन ना, अगले दिन हाँ बोलो बोलो, आप उसके बोलो। अगले दिन मुझे कॉल आता है, आपको कॉल आने लगा, कॉल आने लगा, अच्छा। कह रही वो फिर से वो कॉल अननोन नंबर से था या उसी नंबर अननोन नंबर से था। मेरी कॉल अननोन नंबर से हाँ। कॉल आया, कह रहे मैं द्वारका थाने से बोल रहा हूँ, आपकी सोशल मीडिया मतलब मैं थाने से बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया वायरल फोटो हो जाए आपकी, आपकी फोटो वायरल हो हाँ गई है। कार्रवाई करना चाहता हूँ आपको। अच्छा। मैंने सर FIR दर्ज कराई है। मैंने सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस लड़की को जानता नहीं हूँ, मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों दिखाऊँ उसे, कह रहा नहीं आपने गलत काम करा, आप लड़की कौन है, मैंने कहा सर लड़की मुझे क्या पता कौन है, कौन है, आप पूरी नंगे हो गए। मतलब आपको वो बार बार आप पे प्रेशर डाले, आपको बोल रहे वही हैं कह कि रहा था। आपकी ऐसी फोटो वायरल हो रही है, ये हो रहा है, वो मुझे आपने पैसे डिमांड गलत कर किया रहा है, है। आपने कुछ गंदा किया है जो आपका वायरल हो रहा हाँ, है। फोटो मार रहा हूँ मैं, हाँ 5 लाख रुपए मांगने की डिमांड कर रहा था मुझसे। 5 लाख रुपए आपसे हाँ। मांगने की डिमांड, हाँ या 5 लाख रुपए दो तो ये बात यहीं पर दबा दी जाएगी, वायरल कर दूंगा आपकी फोटो। नहीं तो आपकी फोटो अरे मैंने सर वायरल कर दूंगा, मैंने भाई सर मतलब सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है ना, मैंने लिखा है गलती से वो मुझे फोटो आ रही थी, मैं कुछ नहीं कर रहा था। आप अच्छा, आपने सोचा कोई अफसर है सामने, पर वो अफसर नहीं था, वो उन्हीं का टीम का, उन्हीं का जो फ्रॉड करने वालों का व्यक्ति था, और वो आपको धमकी दे रहा था कि अगर तुमने इस बात को छुपाया नहीं तो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, नहीं तो आपकी बदनामी होगी, 5 लाख 5 रुपए लाख रुपए मुझे डिमांड कर रहा था, तो मैंने डिमांड कर रहा था कि हाँ, 5 लाख रुपए दे दो। अच्छा, तो मैंने कहा मेरे पे नहीं है पैसा, कुछ नहीं है, जो करना कर ले। मैंने कहा अभी अब सुनिए, आजकल ये फ्रॉड चल रहा है, ये फ्रॉड बहुत चल रहा है। आप नेट पे सर्च करोगे ना तो एक नाम, व्यक्ति का नाम आएगा, ये फलाना, वो मेडिस पे यहाँ से बोला थाने, आपको बार बार पहले कॉल आएगी। जब आप कॉल नहीं उठाओगे नॉन नंबर से तो फिर आपको वीडियो कॉल आएगी। जब आप वीडियो कॉल जैसे उठाओगे, आप कैसे भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, सामने आपको सिर्फ 50 सेकंड के अंदर उसने वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लिया था। 50 सेकंड में वीडियो बना लेंगे और आपको भेजेंगे। आपको और ऐसा करके सुनिए, आप मीडिया पे जब डालोगे, सोशल मीडिया पे आप गूगल पे डालोगे, ऐसा करके कईयों ने 12 लाख, कईयों ने 15 लाख, कईयों ने 10 लाख उनको दे दिया डर के मारे कि हमें ये बदनाम ना कर दे। ये पास्टर जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब इन्होंने मुझे बताया हाँ, ऐसे ऐसे बात है, मैं ऑफिस में थी, इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, पूजा ऐसे से मेरे पास कॉल आया। जब मैंने अच्छा, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद जब आपको ये बात बताई, उसके बाद आपको क्या टेंशन, डिप्रेशन, आप क्या हुआ आपके साथ बताइए। एक दिन तो मैंने से बताया नहीं, मैंने कि मैं इसका अच्छा, अपनी शर्म के मारे कि मेरी पत्नी शायद विश्वास करे या मुझे गलत समझे, या मुझे क्या तुम ही वीडियो कॉलिंग कर रहे थे फलाना, मैं परेशान हो गया। मैंने यार से कैसे बताऊं, आपने सोचा किसको बताऊं ये बात, हाँ मैं पास्टर जी के पास आया बताने के लिए, बताने के लिए, लेकिन बताने की मैं हिम्मत नहीं हुई। बताने मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं सिर्फ
चला गया। बिना बताए चला गया। देखिए जब ये आए ना, मुझे लगा ये थकान की वजह से इनका चेहरा, प्रभुष्य की दासी ने मुझे एक बात बोली कि ये कुछ बताने आए थे, कि कुछ शेयर करना चाहते, कुछ दिक्कत है। मैंने बोला, उनको पता लग गया कि कुछ प्रॉब्लम है। मैंने बोला नहीं, वो ड्यूटी बहुत दूर दूर करते हैं, गाड़ी चला के जाते हैं, शायद वो प्रॉब्लम में है, कुछ वो थक गए हैं ठंड की वजह से। कह रहे नहीं, तभी चले गए। तो आपने बताया नहीं, आप चले। उसके बाद क्या हुआ बताइए, खुल के बताइए। उसके बाद मैंने फिर आपने अपनी वाइफ को बताया? अपनी बात को पूछा, एक बार तो मेरे साथ ना ऐसा हो गया, मैं यार क्या ऐसा हो गया, मेरे साथ किस तरह का गलत हो रहा है, मेरे साथ इस तरह की वीडियो भेजी जा रही है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे दबाव डाला जा रहा है पैसे के लिए। पूछा नहीं कि क्या हो गया बताओ तुम। तो मैंने ऐसी ऐसी बात नहीं, ऐसी बोला रही थी, तो मैं स्क्रीन शॉट दिखा, मैंने मुझे ना पूरा ना मतलब पूरा ओपन कर दिखा दिया उसमें, उसने एडिटिंग करके अच्छा पूरा एडिटिंग कर रहा था, पूरा भेजी और उसमें लिखा लड़के की मतलब आपको पूरा एडिटिंग करके आपको बिल्कुल वैसा दिखाया। बाय कर दो, ठीक है, 5 लाख डिमांड करी। अच्छा आप बताइए सिस्टर, तो फिर आपको जब बताया तो क्या हुआ? आपको सुनकर शॉक हुआ, क्या हुआ, घबराए, क्या हुआ, खुल के बताइए। इन्होंने मुझे जब बताई ये बात, मुझे ऐसे से हुआ है, हाँ, तो मैंने कहा ऐसा होता है। मैं सच बताऊं, मैं प्रभु पे इतना विश्वास करती हूँ कि मैंने बोला कि कुछ भी नहीं होगा, ये सब ऐसे स्पैम चल रहा है आजकल, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ नेट के बारे में, नेट पे ये सब चीज़ें। तो मैंने इनको बोला ऐसा कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो। कह रहे नहीं, क्या बोलते हैं, मैं क्या करूँ। मैं 3 दिन में खुद बता रही हूँ आपको, 3 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया। ये खाना नहीं खा रहे थे? इनको देख के ना मुझे, मैं ऑफिस में काम नहीं कर पा रही, मैं ऑफिस में भी रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया, ये क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं। देखिए लास्ट टाइम शुक्रवार को जो फास्टिंग प्रेयर हो रही थी, जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, रूह में दुआ कर रहा था, सिस्टर बता रही है पास जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना के साथ में रो रही थी और अपने हस्बैंड के लिए दुआ कर रही थी। मेरे आंसू आ रहे थे आपकी जब आप प्रार्थना कर रहे थे आत्मा में, क्योंकि रूह जो मुझे बता रहा था। उस दिन हमने प्रचार ज्यादा नहीं हुआ, हमने सीधा दुआओं में, मैंने बोला प्रभु ने कहा है अगर फास्टिंग है प्रेयर होनी चाहिए उसके साथ। तो जब मैं प्रेयर कर रहे थे फ्राइडे, है ना, फ्राइडे फास्टिंग मीटिंग में आप प्रेयर कर रहे थे, आप रो रहे थे प्रभु के आगे कि इस स्कैम से, इस घटना से, इस चीज से मेरे पति को सेव कर प्रभु। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? मैंने यहाँ पे रो रो के दुआ करी, प्रभु मेरे अमित के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कभी गलत नहीं किया है। मैंने घुटने टेक के मैंने प्रार्थना की यहाँ पे, और जैसे पास्टर जी बोल रहे थे मेरे को इनकी बातें ध्यान आ रही थी, मैंने रो रो के दुआ फ्राइडे करी। क्या हुआ, लास्ट टाइम जब आप जा रहे थे मेरे को रूह ने अगुवाई की, मैं घुटनों पर आया और मैंने आप लोगों की तरफ हाथ बढ़ाया कि मेरे प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है कि आप लोग, मैं घुटनों पे आता हूँ और आप लेके हाथ बढ़ा रहा हूँ कि परमेश्वर इस साल शैतान की हर बड़ी योजना से तुम्हें बचाए। यही था? हाँ जी। हाँ, फिर आगे पास्टर जी ने प्रेयर करी, उसके बाद मेरे को भी बहुत हिम्मत मिली कि आपके अंदर पवित्र आत्मा ने एक विश्वास डाला कि तू डर मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने घर पे इनको बहुत समझाया, सबको अच्छे से इन्हें समझाया। पास्टर जी ने फिर उसके बाद आपने परमेश्वर के दास और दासी से शेयर की ये बात आप? हाँ जी, बताइए आप बताइए। फिर मैंने कहा पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो पास्टर जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपने। लेकिन जब इस बच्चे ने हमें बताया, मैं समझ गया था। मैंने बोला आप डरो मत, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं परमेश्वर का नबी हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने अन्य जातियों से गलत काम किया होगा, गलत पैसे लिए होंगे, और परमेश्वर की जाति से पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। इस बार वो पकड़े जाएंगे, आप देखना, यूट्यूब आप मीडिया में सुनोगे ये स्कैम करने वाले अब तक नहीं पकड़ेंगे, पर अब पकड़े जाएंगे। मैंने ये आप दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातें बोली उनको बोलने के लिए। मैं बोला प्रभु जो मुझे कह रहा है आप डरो मत, निडर हो जाओ। और उसके बाद से उनको हिम्मत मिली, इनके चेहरे पे एक अंधकार, एक डर, एक भय का आत्मा मैंने देखा। मैंने इनको बताया कि मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे वर्ड पर विश्वास करो, डरो मत, प्रभु हमारे साथ है, तुमने गलत नहीं किया। बोला नहीं पास्टर जी, तुमने गलत नहीं किया। नहीं पास्टर जी। मैं बोला प्रभु कह रहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद बताइए। उसके बाद मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, हिम्मत मिली। फिर तो वो 3 दिन से मैं परेशान था, मैंने थोड़ा पूछा, थोड़ा नॉर्मल हूँ, कोई बात नहीं, जो होगा। मैंने फिर रात को घुटने मैंने और पूजा ने अब कोई कॉल, कोई मैसेज अभी आया है? अभी तो उसके बाद तो अभी नहीं आया मेरे पास। हालेलुया। अब आएगा भी नहीं।
और आएगा तो वो पछताएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो यीशु जिंदा है, मैं आनंदित हूँ, शैतान शर्मिंदा है। देखिए मैंने क्या बोला, शैतान कैसी कैसी योजना बना के रखे। एक बार पूजा सिस्टर, मैं घूमने भी जाता हूँ तो लोग मुझे वहां कॉल कर देते हैं। तो मैं हॉलीडे मना रहा था, तो मैं गया हुआ था, कौन सी जगह, देहरादून, वो उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में एक बहुत फेमस जगह है, वहां मैं गया हुआ, लैंसडाउन, आप कभी जाएंगे। तो वहां पूजा सिस्टर इतनी घबराई हुई थी, इनके साथ भी एक स्कैम हो रहा था। इनको कॉल आ रही थी, मैं वकील बोल रहा हूँ, जज इधर से बोल रहा हूँ, आपने इतने पैसे आपके ऊपर हैं, आप नहीं दे रहे हो, आप पे FIR हो। इन्होंने इतनी घबराई थी, इनके बेटों ने बोला पापा को बता देते हैं। इन्होंने पापा को नहीं बताते, परमेश्वर के दास को। मेरे पास कॉल आई कि पास जी मेरे ऐसे करके 50,000 मुझे बोला जा रहा है, ऐसे बात है। मैंने बोला भूल जाओ, कोई कॉल नहीं आएगी, आनंद मनाओ, मुझे भी एंजॉय करने दो। हालेलुया। उस समय मैं शूट कर रहा था वीडियो, प्रचार आपने देखा होगा लैंसडाउन का, आपने कितनों ने देखा यूट्यूब पे। और वो प्रचार क्या था, वो प्रचार उस दिन जो मैसेज था आपने सुना है, मैं अपनी आंखें परवर्तों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता, आपने सुना होगा। उसी समय इनकी कॉल आ रही थी, मैंने इनकी कॉल बाद में अटेंड करेंगे, पहले प्रचार शूट कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने इनको बोला, उसके बाद सिस्टर कोई कॉल आई, कोई मैसेज आया, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोय कॉल नहीं आएगा, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। उसके बाद क्योंकि प्रचार का समय, एक गवाही हम 2-3 बार और सुनेंगे, अलग अलग एंगल से सुनेंगे, फनी मूवमेंट से सुनेंगे। देखिए परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रभु का नबी होकर, शैतान ने बहुत योजना बनाई है इस साल आपके लिए, पर वो रद्द होंगी यीशु मसीह के नाम में, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ वफादार हो। आपको आत्मा में पवित्र आत्मा का आदर करना है, परमेश्वर के वर्ड का आदर करना है। अब वर्ड ये कह रहा है, सुनिए, परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि मेरे दास का क्या करो, दुगना आदर। आप आदर इसलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर का वर्ड कहता है, तो आपको उस वर्ड को मानने के लिए परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि आप किसके वचन को फॉलो कर रहे हो, किसके वचन को आदर कर रहे हो। आज आप ध्यान से सुनेंगे, आज का मैसेज आप ध्यान से सुनेंगे। आज का मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई टेस्टिमनी, कोई अद्भुत गवाही, जी आइए आइए, क्या बात, उड़ के नहीं आना। गवाही है, परसों की बात है, मैं जीना से जा रही थी ना, मम्मी मेरे पीछे थी, तो है ना मैंने चप्पल पहन रखी थी फॉर्म वाली, उनसे मेरा पैर फिसल गया और है ना गमला था ना मेरे सर में लग गया और दीवार भी लग गई। गमला टूटा तो नहीं बेटा? गमला बच गया, ठीक है, हालेलुया। और बचाया प्रभु ने आपको, माइक में बोलो क्या किया प्रभु ने? प्रभु ने मुझे बचाया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर इतना महान है, तो नहीं है ऋषि, गवाही फट ही बचाएगा। और स्कैम बनाने वाला, हमारे लिए योजना बनाने वाला सारी जिंदगी पछताएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर, हमारे साथ है, हमारे संग है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु भी कहता है डरो मत, पर क्या करो, चुपचाप, हमें चुपचाप रहना परमेश्वर करेगा। हालेलुया। एक और हम गवाही सुनेंगे, ठीक है? ओके, हम बताइए कहाँ से हैं, बताइए। हम लोग सबको जय मसीह, मामा को भी जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जोर से बोलिए, माइक में बोलिए। सबसे उससे खुद ही जय मसीह। जी मैं जब पहली बार, आप इधर उधर देखिए, कैसे आप उधर देखिए, बोलिए कहाँ से आप? जी हम तो अभी बिहार से हैं। आप बिहार से यहाँ कहाँ? दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में मंगला में रहते हैं। ठीक है, ठीक। अब बताइए आपकी गवाही क्या है? जी मेरी गवाही ये है कि एक जना पकड़ लीजिए। मैं तो पहले प्रभु यीशु मसीह के जानती तक भी नहीं थी, और मैं अपने पति के द्वारा जान पाई हूँ। अच्छा, और मैं गवाही बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, क्या गवाही आपकी? मैं जब शुरू शरीर में शादी करके यहाँ पर जो आई थी, तो मेरे पहले गांठ हो गया,
ओके और गांठ होने के बाद मेरे हस्बैंड थे, वो रोज मेरे लिए प्रार्थना करते थे। ओके। मैं तब तक जानती भी नहीं थी। ओके उसके बाद मेरे पति रोज प्रार्थना करते थे और डॉक्टर बोले थे कि 2-3 महीने तक दवा चलेगा। हाँ। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना ये करते थे, 1 ही महीने में मेरा गांठ खत्म हो गया। ओके और गांठ खत्म हो गया तो हम डॉक्टर बोला जाकर अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो अल्ट्रासाउंड जब हम करवाने गए तो गांठ वाठ सब खत्म हो गया था। फिर मेरे 1 महीने की प्रेगनेंसी थी और उसमें इतना ब्लीडिंग हुई थी कि हम लोगों को लगा कि ये बच्चा खत्म अच्छा, हो आप गया। प्रेग्नेंट हुए, आपको प्रेगनेंसी हुई, हाँ। उसके बाद आपको ब्लड होने लगा, आपको लगातार ब्लड की प्रॉब्लम होने लगी। हाँ। ओके उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोली कि हो रहा है तो होने दो, वो खत्म हो गया तो खत्म हो जाने दो। उसके बाद अच्छा, आपका बेबी बिल्कुल सुरक्षित था। और मेरे हस्बैंड जो है तो आप यहाँ आए, मिनिस्ट्री में आए, आपको मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगा जी बताइए? यूट्यूब के द्वारा देखे हम लोग। अच्छा, आपने यूट्यूब पे देखा और आप कौन आए यहाँ पे मिनिस्ट्री में? यूट्यूब के द्वारा कौन देखने? आप आए, आपके हस्बैंड आए? नहीं, मेरे हस्बैंड आए। अच्छा, आप आए, आप यहाँ आए मिनिस्ट्री में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर बोले थे कि हफ्ते दिन सुई लगेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर हम लोग आए और एक ही बार में मम्मा मेरी ले हैंड किया, हाँ। प्रभु की दासी ने यहाँ पर हाथ रख के प्रार्थना किया अनॉइंटिंग ऑयल के साथ। जी, एक ही संडे में मेरा वो सब खत्म हो गया। हालेलुया! जोर से तारीफ करो, तारीफ जोर की होनी चाहिए, जोर से बोलो हालेलुया! जोर से बोलो हालेलुया! जब ये प्रेग्नेंट हुई बेटी, जब इनको कंसीव हुआ बेबी, तो 10 दिन 15 दिन हुए बेबी, पता लगा इन्हें, इनको ब्लड आने लगा, इनको ब्लड बहुत ज्यादा ब्लड आने लगा। और आपको पता है ये सिचुएशन इतनी डेंजरस होती है माँ बच्चे दोनों के लिए, क्योंकि बेबी को जब बेबी कंसीव होता है तो उस समय अच्छा खाना खाओ ताकि शरीर में खून बने, क्योंकि बेबी को भी खून की, हेल्थ की, और वाइफ को भी, जो इनकी पत्नी है, इनको डॉक्टर यही सलाह देगा कि तुम्हें क्या चाहिए, ब्लड अच्छा होना चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे 10 दिन तो मेरे लिए मतलब इस तरह था कि मैं इनको अस्पताल ले जाते रह गया। 10 दिन लगातार अस्पताल के चक्कर काटता है, इतना ज्यादा हैवी ब्लीडिंग थी लगातार। हम एकदम खो बैठे थे कि अब नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, खो बैठे थे। लेकिन आप यहाँ यूट्यूब पे आपने देखा, आप यहाँ लाए और परमेश्वर की दासी ने, जरा खड़े हो जाइए, जोर से तारीफ कीजिए। परमेश्वर की दासी ने हैंड किया, पवित्र आत्मा ने काम किया और वो दुष्ट की जो योजना थी परमेश्वर ने कैंसिल कर दी। हालेलुया! परमेश्वर दवा से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। दवा से बिल्कुल ठीक ठीक है। मैं डॉक्टर पे ले जा रहा, परेशान हो, घर आ रहा, डॉक्टर दवा अभी मैं आया था पास। अच्छा, तब परमेश्वर की ये मिनिस्ट्री में आए, यहाँ आए, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में आए, किया था इस नंबर में नॉलेज, लेकिन इस एड्रेस में आते ढूंढते तो मैं याद था। ढूंढते ढूंढते यहाँ आया मैं यूट्यूब के माध्यम से। सुन ले कैमरा मैन, सेवा ऐसे होती है। देखिए यूट्यूब पे देख कर मैं यहाँ आया, पहले ही संडे प्रभु की दासी ने अनॉइंटिंग ऑयल के साथ ले हैंड किया और उसी क्षण, उसी दिन से पवित्र आत्मा ने टच किया और वो ब्लीडिंग बंद हो गई। जो दवा से नहीं हो रहा था वो परमेश्वर ने कर दिया, जो दवा से नहीं हो रहा था, डॉक्टर से नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने कर दिया। बोलो यीशु जिंदा है, मैं आनंदित हूँ और शैतान, जोर से बोलो हालेलुया। अब क्या कहना चाहते हैं जो यूट्यूब पे देखते हैं, जो लोग इस मिनिस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि हम पे कई कॉल आती है, हमने बोलते भवन में आइए, मिनिस्ट्री में आइए। आप क्या कहना चाहते हैं खुल के कि परमेश्वर यहाँ काम कर रहा है, कैसे परमेश्वर का सामर्थ्य, खुल के बोलिए। बहुत तगड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया, तो सामर्थ्य में आया। हालेलुया। सामर्थ्य यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। देखिए जो लोग हालेलुया। कलीसिया, जैसे कि भाई बता रहे थे, उस सिस्टर बता रही थी कि हम पहले और कहीं भी गए, हम ये नहीं, हम चर्च का नाम नहीं बदनामी कर रहे हैं, और भी कलीसिया में ये गए, मगर उन्होंने बताया हमें आराम नहीं मिला है। और जैसे कि परमेश्वर के दास तुम्हें हर रोज वचन में कहते हैं कि कलीसिया तो बहुत है मगर हर जगह परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोग अपनी बुद्धि से सोच
कि बैठ तो चुके हैं, कलीसिया बना तो चुके हैं, मगर वहाँ परमेश्वर का अनॉइंटिंग, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ कि सच में परमेश्वर भीड़ नहीं देखता, परमेश्वर हमारा मन देखता है। और सच में परमेश्वर ने यहाँ पर भीड़ तो नहीं है, मगर परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा बहुत से लोग आएंगे और बहुत लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु में बने रहे, उन्हें दे दीजिए और शैतान के सामने घमंड से बैठ जाइए। बेटा प्रभु आपको आशीष। देखिए ऐसे पवित्र आत्मा कि चर्च मत देखो, चर्च मत देखो, परमेश्वर को देखो। अगर उस कलीसिया में परमेश्वर है तो बने रहो। जो एक काम करेगा वो 100 काम भी करेगा। अगर एक चंगाई यहाँ मिली है तो श्योर हो जाओ, बने रहो प्रभु के मसीह के नीचे, अभिषेक के नीचे, पवित्र आत्मा के सामर्थ के नीचे। आपकी दूसरी गवाही भी बड़ी परमेश्वर बनाएगा। लोग क्या करते हैं पता है? लोग हीलिंग लेते हैं, चंगाई लेते हैं, डिलीवरेंस लेते हैं, उनके बाद उनका अपनी जिंदगी, अपने घर, अपने परिवार, अपने मोहल्ले। मैं कहता हूँ लगातार प्रभु में चलो। अगर वो एक बार छुटकारा देगा तो याद रखिए वो इसलिए दे रहा है कि आपको ये बात विश्वास दिला रहा है कि जहां तू आया है, जहां तू बैठी है, जहां तू बैठा है, मैं वहां मौजूद हूं। अब तू यहाँ बना रहेगी, बना रहेगा तो तू आगे बढ़ेगा। हालेलुया। मैंने क्या बोला? मेरी फर्स्ट हीलिंग, मैंने कोई कुछ नहीं का, सिर्फ वचन बताया। जब हुई तो मैंने आसमान की तरफ देखा कि वास्तव में परमेश्वर है। तो परमेश्वर यहाँ आके, अगर परमेश्वर तुम्हें डिलीवर, देखिए बहुत सी ऐसी गवाही है जो और चर्चेस में नहीं हुआ, और पास्टर ने नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, उधर, लेकिन कहते यहाँ आके क्यों हुआ? कई लोग आज भी जो चर्च को छोड़ के गए हैं वो कहते हैं वहां चले जाओ। कहाँ चले जाओ? यहाँ आ जाओ। आपके पास एक अधिकार है, आप लोगों को बता सकते हो। आप वेट मत करो, लोगों को बताओ। आपका काम है लोगों को समझाना, आप लोगों को बताना कि एक बार परमेश्वर के भवन में चल के देखो। एक टच, अगर प्रभु के दास का एक टच की कीमत देखिए कितनी है। एक पवित्र आत्मा के टच की वैल्यू देखिए कितनी है। कि जो डॉक्टर जो दवा नहीं कर सकती, कह रहे हैवी ब्लीडिंग, आपको सुनने में बड़ा ऐसी लग रहा है, हैवी ब्लीडिंग जिसको होती है, मैंने खुद स्वयं अपनी आंखों में हॉस्पिटल में देखा है। मुझे बड़ी शर्म आई उसे देखकर, क्योंकि वो महिला के हाथ में कुछ नहीं था, बस उसको ब्लीडिंग हो रही थी और पूरे वस्त्र उसका, जिसको प्रॉब्लम होती है वो जानता है प्रभु ने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया है। हालेलुया। क्या करें? कलीसिया में बने रहें, कलीसिया को बढ़ने में मदद करें, प्रभु के राज्य को बढ़ने में मदद करें, या कलीसिया को छोड़ के जाएं। मैंने कई बार बोला ये चर्च, सिर्फ चर्च मत देखिए। चर्च बहुत है, मैं आपको चर्च भेजना नहीं चाहता, और मैं आपको चाहता भी नहीं कि आप चर्च आए। मैं तो क्या चाहता हूं, जहां परमेश्वर है, परमेश्वर की हजूरी में आए। परमेश्वर वचन में क्या लिखा? भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में कहां बैठना है? जहां परमेश्वर का स्थान है और जहां उसकी छाया है। वहीं तो नहीं लिखा जो चर्च में बैठा रहे, जो मंडली में बैठा रहे। वहां लिखा जहां परमेश्वर का स्थान है और जहां उसकी, बोलिए, जहां उसकी, वहां बैठा रहे तो तू परम प्रधान के स्थान में बैठा रहेगा, तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। हालेलुया। अभी मौका है 2024 में। मैं देखना चाहता तुम्हारे द्वारा कितनी रूह यहाँ आएंगी। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताओगे। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी गली से, तुम्हारे पड़ोस से, तुम्हारे मोहल्ले से कितने लोग प्रभु में आएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, आपको कहता हूँ, आपके द्वारा, आपकी वजह से जितने लोग यहाँ आएंगे उसके 100 गुना। कहते हैं ना, अगर एक मुट्ठी गेहूं खेत में बोओगे तो क्या एक मुट्ठी निकलेगा? एक कट्टा निकलेगा, है ना। आपके द्वारा का 4 लोग, 5 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार भी अगर इस कलीसिया में आ रहा है, हीलिंग पा रहा है, चंगाई पा रहा है, प्रभु को जान रहा है, तो याद रखना उन 4 परिवार की आशीष आपको मिलेगी। आपको उसकी बरकत, आपको उसकी भलाई आपको मिलेगी। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास 5 तोड़े थे उसने 5 और कमा के दे दिए। सुना था शुक्रवार को, फ्राइडे। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने फ्राइडे मैसेज नहीं सुना, अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो इस हफ्ते की बरकत में शामिल नहीं होगा।
फ्राइडे की जो मीटिंग का जो मैसेज है वो ध्यान से सुनना है। एक बार क्या मैसेज था? 5 तोड़े जिसको दिए गए उसने 5 और कमा के दिए। एक हीलिंग मिल गई ना, अब 4 और लाओ ताकि उनकी हीलिंग भी जुड़ जाए, ताकि उनका विश्वास भी प्रभु में बना रहे। तुम कह सकते हो प्रभु देख तूने मेरा विश्वास बनाया, मैं 4 को और लाया, उनका विश्वास भी मैंने बना दिया। प्रभु कहेगा तू धन्य है, तू आशीषित है। हालेलुया। जिसके पास 1 था उसने 1 गवाही भी छुपा दी। जिसके पास 1 तोड़ा था उसने क्या करा? मट्टी खोदी और प्रभु ने क्या, हे आलगसी और दुष्ट दास, क्या था तेरे अंदर? आलगस भरा था। तेरे पास इतना टाइम नहीं था कि किसी को बता, तेरे पे इतना टाइम नहीं था कि तू मैसेज दे, है ना? आप बताइए आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं आज? कितने लोग ऐसे होंगे? कितने दिल्ली में, कितने झारखंड, कितने बिहार, कितने यूपी, कहाँ कहाँ। यहाँ दिल्ली में इतने लोग अभी तक नहीं जानते कि मिनिस्ट्री, अभिषेकित मिनिस्ट्री सामर्थी चर्च कहाँ है। अभी भी इधर उधर लोग भटक रहे हैं। कोई बड़ी चर्च देख रहा है तो कोई बड़ा वो देख रहा है, पर कोई परमेश्वर को नहीं देख रहा। बड़ी चर्च वो नहीं है जो बहुत फैली पड़ी है, बड़ी वो है जहाँ परमेश्वर खड़ा है। उससे बड़ी चर्च कोई, चाहे उसमें 4 लोग। यीशु के कितने चेले थे? 4000 या 12 थे। यीशु चाहता तो 5000 की भीड़, 10,000 की भीड़ हमेशा अपने साथ रख सकता था, लेकिन कितने लोगों को रखता था? सिर्फ 12। हालेलुया। उन 12 की वजह से आज यानी कितने लाखों करोड़ मसीह हैं। हालेलुया। तो आपने वो मसीह बना है। और कोई गवाही तो नहीं है ना? ठीक है, सुनिए।